श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। माघ मास की एकादशी का व्रत अनंत फल और पुण्य देने वाला है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जया एकादशी का माघ माह में आने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी को हर पाप को दूर करने वाला माना जाता है। इसका उल्लेख श्री कृष्ण ने खुद किया है। इस बात को आप एकादशी कथा में सुनोगे भी। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है। इसे सर्वकामना पूर्ति करता और ब्रह्म हत्या नाशक भी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से भूत पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। श्रीमद् भगवत कथा में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति भौतिक और सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है तो उनको जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और बहुत ही उत्तम कही गई है। जया एकादशी का व्रत करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है और घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद पुराणों में यह लिखा गया है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। ईश्वर की कृपा से उस दिन जया एकादशी थी। इसी संयोग के कारण उन्हें व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वे पुनः गंधर्व व अप्सरा की देह प्राप्त कर चुके स्वर्गलोक में इंद्र सभा में अपने पदों पर आसीन हो गए। सो हे युधिष्ठिर, यह जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन गन्ना, जिसे ईख भी कहते हैं, उसका भोग लगाकर व्रत खोलते समय प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं इस एकादशी का पारण कब किया जाएगा। इस एकादशी का पारण 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक का रहेगा। इसी समय के बीच में आपको पारण करना है। द्वादशी को पारण किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि में पारण नहीं किया जाता है तो हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा करके फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो फिर खाने का सूखा सामान और दक्षिणा देकर भी आप पारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन
ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।